रमीज सर से हम ये जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सारी नजरें उस पर हैं। कुछ है कोई फ्यूचर नहीं देख रहे आप? फ्यूचर देखिए, अभी तो बहुत आगे की बात है। अभी तो बेबी स्टेप्स दोबारा से लेने पड़ जाएंगे। कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एक जराये ने तस्दीक की है कि इंडियन टीम नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करेगी। ये इतलात आई है और उनका कहना यह है कि शायद जाने का कोई चांस नहीं है। ये जराये से कोट किया गया, लेकिन जराये बहुत तगड़े हैं। जिस कैटेगोरिकली ये भी नहीं कह रहे कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, तो क्या कुछ पीछे निगोसिएशंस वाली बात है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत ने भी आगे चल के 2 आईसीसी इवेंट जो है वो होस्ट करने हैं, पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। आपको इंडिया की पार्टिसिपेशन होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इंडिया की पार्टिसिपेशन उसी सूरत में होगी जब नरेंद्र मोदी हुकूमत उनको इजाजत देगी, गो अहेड का सिग्नल देगी। इससे पहले आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, 10 साल हो गए। 1 मार्च के लिए ये बड़े मुकाबले के लिए सैबोटाज तो नहीं होगा ना भट्टी साहब? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती होती है पाकिस्तान आने में। और हालांकि उनका वादा था कि आप आ जाएं तो फिर हम आ जाएंगे इस पे। नहीं, वो बड़ा कंडीशनल वादा था, तब भी इतना कोई भरोसा नहीं था। भट्टी साहब आप बताएं। कल तक जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो ये कह रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। स्केड्यूल बन रहे हैं, बताए जा रहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। और मेरा डर इस बात का है कि व्हाट इफ बीसीसीआई वाले आपकी वो वाली खाला बन गए या वो वाली दूर पार की जिसे कहते हैं बुआ बन गए, और बुआ एंड टाइम पर आपको फोन करके कह दे कि बहुत दर्द है घुटनों में, नहीं आ पाएंगे हम। इस किस्म की अगर बीसीसीआई ने कोई बात कर दी फिर क्या करेंगे? तो ये मैं सिर्फ दुआई कर सकता हूँ कि ये इस चोट से ना ये पाकिस्तान जो है ना ये इमोशनल हो जाए। ये है कि अगर पाकिस्तान ये कह देना कि भाई अगर आप लोग अपनी टीम नहीं भेज रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, ऑल दो पिछले साल हम चले गए थे, तो इंडिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता होगा, प्लीज कोई नहीं पड़ता। नहीं पड़ता एग्जैक्टली। लेकिन आईसीसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। वो जरूर फर्क पड़ना चाहिए इस दफा हमें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा ये बिल्कुल डिपेंड करता है भारत के ऊपर। भारत अगर कहेगा आईसीसी को कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे तो आईसीसी मजबूर होकर ये हाइब्रिड मॉडल में कराने को तैयार हो जाएगा। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान मीडिया वाले ये नहीं जानते, जिनको रमीज राजा ने आज लाइव टीवी पे बता दिया है कि भाई अगर भारत जहां कहेगा वही होगा। इनका कहने का मतलब रमीज राजा का ये है कि हमारे पास तो कुछ औकात नहीं बचा है कि आईसीसी में हम हमारा जो बात है वो मनवा सके, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हो गए, हमारे पास एनवायरमेंट ही नहीं है इस तरीके का। लेकिन कुछ पाकिस्तान मीडिया वाले ये मानने को नाराज नहीं, जो राजी नहीं है। चलिए वीडियो देखते लेते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। रमीज सर से हम ये जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सारी नजरें उस पर हैं। कुछ है कोई फ्यूचर नहीं देख रहे आप? फ्यूचर देखिए, अभी तो बहुत आगे की बात है। अभी तो बेबी स्टेप्स दोबारा से लेने पड़ जाएंगे। मुझे अभी तक समझ नहीं आती है कि क्या स्किल लेवल के ऊपर काम करना है या आपको एनवायरनमेंट ठीक करनी है, आपको टफ डिसीजंस लेने हैं। आईसीसी के एक सिंपोजियम में जा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में। आप उसका जरा उसकी आप पॉइंट्स देखें ना, अगर तो आप हैरान हो जाते हैं कि किस लेवल के ऊपर क्या क्या काम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिकेट की कर रही हैं। तो मैं अपना देखता हूँ यहाँ पे कोई इस तरह का कोई ना पेपर इंट्रोड्यूस होता है कि जी अगले 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेगी। अब क्या होगा कि वो कुछ मीडिया को खुश करने के लिए चीजें हम बड़ी बड़ी बढ़ के मारते हैं, कुछ हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि अपनी सीट बच जाए। ये हमारे इस वक्त जो है ना वो ये बहुत लंबी एक रेस है जिसके ऊपर हमें दोबारा से खड़े होना है। आसान काम नहीं है, इसलिए तो ये मैं सिर्फ दुआई कर सकता हूँ कि ये इस चोट से ना ये पाकिस्तान जो है ना ये इमोशनल हो जाए। लाहौर तलब किया गया। एक बार भी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आखिर में आपसे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। बहुत ज़्यादा इस पर क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा इस पर रिपोर्टिंग्स हो रही हैं। पहले कहा गया जी कि शेड्यूल भिजवा दिया गया है, फिर भारतीय मीडिया की जानिब से एक मरतबा फिर इस दावे की नफ़ी की गई। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि चाहे जय शाह साहब का आप कल वाला बयान सुने जिसमें वो रोहित शर्मा को कप्तान अनाउंस कर रहे हैं, या इससे पहले भी कहीं बात करें, वो अब तक कैटेगोरिकली ये भी नहीं कह रहे कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे। तो क्या कुछ पीछे निगोसिएशंस वाली बात है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत ने भी आगे चल के 2 आईसीसी इवेंट जो है वो होस्ट करने हैं, पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। आपको इंडिया की पार्टिसिपेशन होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इंडिया की पार्टिसिपेशन उसी सूरत में होगी जब नरेंद्र मोदी हुकूमत उनको इजाजत देगी, गो अहेड का सिग्नल देगी। इससे पहले आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, 10 साल हो गए। लेकिन जो बायलैटरल टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें तो पाकिस्तान और भारत सामने आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप भी खेल कर आई गुज़िश्ता बरस, और लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई है। तो आप देखें इस पर वो जिस तरह की अब उनकी हुकूमत इतनी पावरफुल हुकूमत नहीं आई है कि मेजोरिटी के साथ वो आए और अपोजिशन राहुल
गांधी की जानिब से काफी अपोजिशन भी है। तो इस सूरत हाल में जय शाह भी अभी खामोश हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है, शायद एक आध महीना वो दबाव डालने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है ग्रेगरी बार्कले जो आईसीसी के चेयरमैन है, वो जय शाह के बड़ा दायां बाजू बने हुए हैं, क्योंकि उनको चेयरमैन बनाने में शशांक मनोहर की जगह भारत ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। और आपने देखा होगा जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आपको ग्रेगरी बार्कले जो है वो जय शाह के साथ नजर आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जय शाह की उनसे डेफिनेटली बातचीत हो रही होगी। कोशिश वो यही करेंगे कि पहले मरहले पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में ना आकर खेलें, और अगर उसमें वो नाकाम होते हैं तो फिर उस सूरत में उसका कोई ऑल्टरनेट प्लान जो है वो तरतीब दिया जाए। इस मर्तबा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएगा, जैसे एशिया कप में हम हाइब्रिड मॉडल पे चले गए कि बाहर खेल लेते हैं मैचेस। और इस भारत ये कोशिश करेगा, जो मेरे जराए बताते हैं इंडियन मीडिया के, कि भारत ये कोशिश करेगा कि दुबई में मैचेस हो जाए, जो भारत के 3 मैचेस हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंट हमारा है, भारतीय टीम को यहाँ आकर खेलना चाहिए। जब हम वहां जाकर मुख्तलिफ शहरों में खेल सकते हैं तो भारत को यहाँ आकर खेलने में क्या कबात है। तो बजाय अभी खामोशी है, खामोशी के बाद अब आप देखें आइंदा एक आध माह में क्या स्ट्रेटेजी इंडिया प्लान करता है वो देखना पड़ेगा। ये बता दें भट्टी साहब, चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा स्केड्यूल सामने आ गया है माशाल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑब्वियसली ऑल द मैचेस हैपनिंग इन पाकिस्तान इन फर्स्ट मार्च की डेट है, ये बड़े मुकाबले के लिए ये सैबोटाज तो नहीं होगा ना भट्टी साहब, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती होती है पाकिस्तान आने में। और हालांकि उनका वादा था कि आप आ जाएं तो फिर हम आ जाएंगे इस पे। नहीं, वो बड़ा कंडीशनल वादा था, तब भी इतना कोई भरोसा नहीं था। भट्टी साहब आप बताएं। देखिए हुमाद, कल तक जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो यही कह रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब से जब आप बात करें तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार बर्फ पिघलेगी और भारतीय टीम आएगी और आना चाहिए। देखिए अगर भारत नहीं आता तो इस साल के एंड में विमेन्स वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान टीम ने वहां जाना है, और आईसीसी के अगले 2-3 साल में एटलीस्ट 2 इवेंट 26 में T20 वर्ल्ड कप भी तो वही है। जी हाँ, वहीं पर है। तो पाकिस्तान को भी फिर नजरसानी करनी चाहिए। आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने, जिसमें भारत के जय शाह उम्मीदवार हैं, जो इनसाइडर्स ये भी बताते हैं कि शायद पीसीबी जो है वो जय शाह को वोट दे और उसके एवज इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस बार आईसीसी ने भी काफी इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश की, और पीसीबी का काफी अच्छा और मौसम प्लान है कि भारत के सारे मैचेस लाहौर में रखे हैं। वादा से इंडियंस जो है वो सड़क के रास्ते पाकिस्तान आकर मैचेस भी देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस दफा मेरा ख्याल है कोई हल्ला गुल्ला होगा, उम्मीद तो हल्ला गुल्ला होगा। हाँ। और यकम मार्च को पाकिस्तान इंडिया मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में। ठीक है। ये है कि अगर पाकिस्तान ये कह देना कि भाई अगर आप लोग अपनी टीम नहीं भेज रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, ऑल्दो पिछले साल हम चले गए थे, तो इंडिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता होगा, एटलीस्ट कोई नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। आईसीसी को पड़ता है, क्योंकि यू नो तो उसी आईसीसी को ये फर्क क्यों नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान आए? नो, इट हैज टू बी वेरी इक्वल। इंडिया पाकिस्तान मैचेस यू नो इनका कोई मुकाबला नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन आईसीसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। वो जरूर फर्क पड़ना चाहिए, इस दफा हमें लगता है कि आएगा। कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एक जराए ने तस्दीक की है कि इंडियन टीम नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करेगी। ये इतलात आई है, और उनका कहना यह है कि शायद जाने का कोई चांस नहीं है। ये जराए से कोट किया गया, लेकिन जराए बहुत तगड़े, जिस न्यूज़ एजेंसी से, जिस अखबारात में ये खबर थी, तो ये सभी जगहों पर थी तकरीबन। इसका मकसद है कि कुछ अंदिया दिया गया, लेकिन वो ये बात कहते हुए भी दिखाई दिए, जिसपे हमें बहुत हैरत हुई कि हम आईसीसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे कि वेन्यू को चेंज करे, ये आईसीसी का काम है, आईसीसी करेगी। अरे भाई, आईसीसी तो टोटल आपके अंडर में, आईसीसी की अपनी हैसियत है क्या? वो तो बेचारे आप बताएं, वो तो रिबन काटने पहुंच जाते हैं, बताते आप हैं कि कहाँ पे जाके रिबन काटना है। तो फैसला तो आप ही ने करना है पाकिस्तान आने का। फिर आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत फैसला करेगी। आपकी हुकूमत तो बहुत पहले से कोई फैसला नहीं कर सकी है। ये इंडियन काउंटर पार्ट की जानिब से फिर सवालात आ रहे हैं कि उनकी टीम नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर नहीं आती तो भले ना आए, आप चैंपियंस ट्रॉफी हम अपने ही मुल्क में कराएं, क्या ख्याल है? नसीम भाई, लाहौर में आएगी, इंडिया खेलेगी, तो मेरे अपने जराए बताते हैं इंडिया आएगी। और ये मोदी से बात हुई है आपकी? मेरी किसी से बात नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक चैनल पे प्रोग्राम। साजिद भाई आपके सोर्सेज आ गए। आतिफ, क्या लगता है आपको, इंडियन टीम आएगी? क्योंकि अब दोबारा से उनके क्रिकेट बोर्ड के जराए से मीडिया कोट करना शुरू हो गया, उनकी टीम नहीं आएगी। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक इवेंट है, बड़ा इवेंट है, और उनको आना चाहिए अगर वो क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट से थोड़ा सा ताल्लुक बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि ये तो हमारी क्रिकेट है, हम तो क्रिकेट लवर हैं। हमने कभी इस चीज को नहीं नेगेटिव सोचा कि यार आपके सामने जिस तरह से हमारा जो भी लास्ट एशिया कप हुआ है उसमें जिस तरह से हमें 2-3 मैच यहाँ पर मिले, बाकी हमने मैच वहां जाके ट्रैवल करके खेलने पड़े, तो हमने तो कोशिश यही की कि यार हम क्रिकेट को प्रमोट करें, और हम क्रिकेट लवर है, हम क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले प्लेयर हैं, लोग हैं। लेकिन अगर इंडिया ये चीज सोचता है तो इंडिया को मेरे हिसाब से ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। इंडिया एक अच्छी क्रिकेटिंग नेशन है। आपके हिसाब से तो नहीं होगा ना, वो तो अपने हिसाब से और मोदी जी के हिसाब से सोचेंगे ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप साजिद भाई को तो सोर्सेज ने बता दिया है कि इंडियन टीम आ रही है। साजिद भाई, दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि रमीज राजा ने कैसा कहा कि भाई मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए, क्योंकि रमीज राजा को भी पता है, क्योंकि भाई ये पहले एक्स चेयरमैन रह चुके हैं और इनसे ज्यादा कोई भारत से पंगा नहीं लिया है, और ये पंगा लेकर नंगा होकर चेयरमैनशिप से वापस गए हैं। जिस तरीके से भारत के बारे में ये मुंहफट बोल रहे थे, उनका अंजाम क्या हुआ ये सिर्फ रमीज राजा जानते हैं। कमेंट्री के लिए भी उनका पैर पकड़ना पड़ा, मतलब बीसीसीआई का, तब जाके उनको कमेंट्री मिला, मतलब बड़े बड़े मैचेस में। तो ये समझते हैं कि भाई भारत से पंगा हम नहीं ले सकते, अगर भारत जहां चाहेगा वही कर दो। अगर पंगा लेगा ये मोहसिन नकवी, अगर बड़ी बड़ी बड़के मारेगा और पंगा लेगा, तो मोहसिन नकवी भी एक दिन पीसीबी से चेयरमैनशिप से अपना हाथ धोए बैठेगा। तो ये सब जानते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान मीडिया के कुछ चिरकुट बैठ के जो मतलब बड़े बड़े अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें एशिया कप के टाइम में भी कर चुके हैं, ये वर्ल्ड कप में भी टाइम में भी कर चुके हैं। लेकिन क्या हुआ, खाली हाथ पीसीबी को जो मतलब बीसीसीआई कहा वही मानना पड़ा। इस बार भी वही होगा, जो बीसीसीआई करेगा वही आईसीसी करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।